हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो इस लेक्चर में हम देखेंगे जीडीपी वर्सेस जीएनपी। अगर किसी दो कंट्री को आपको कंपेयर करना है तो आप उनकी जीडीपी नहीं, आप उनका जीएनपी देखिए। अभी वर्ल्ड स्टेज पे अगर आपको किसी का इन्फ्लुएंस देखना है तो आप उनका जीडीपी नहीं, आप उनका जीएनपी देखेंगे। ये क्या होता है? जीडीपी अभी तक हमने देखे हैं, जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो क्यों ज़रूरत है उसका, क्या क्या उसके कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं। अभी हमें यहाँ जीएनपी देखना है, और जीएनपी समझने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझने चाहिए, ग्रॉस और नेट। तो ग्रॉस क्या होता है और नेट क्या होता है, इसको एक बहुत आसान एग्जांपल से समझते हैं। आपकी सैलरी से, आपकी सैलरी है 10 लाख रुपीस पर ईयर, और मान लीजिए उसमें से 50,000 टैक्स, और उसमें सब आपका पीएफ भी है, उसमें आपका एचआरए भी है, सारे अलाउंस भी हैं, आपके कैंटीन के कूपन्स भी हैं, और सब कुछ है। तो आपका 9,50,000 इज योर नेट सैलरी एंड 10 लाख इज योर ग्रॉस सैलरी। अब मान लीजिए आपकी इनकम देखनी है हमें, और आपकी इनकम है, किसी भी बिल्डिंग को आपने रेंट पे चढ़ा रखा है, और बिल्डिंग आपने मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की खरीदी, और वहाँ से रेंट आ रहा है आपका। तो आपकी टोटल इनकम क्या है? आपका रेंट जो भी 10 लाख रुपए मान लीजिए रेंट आ रहा है, और आपका कैपिटल क्या है? 1 करोड़ रुपए, जिसको आपने घर खरीदा है। पर वो घर पुराना भी हो रहा है, उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, तो वो डेप्रिशिएट भी हो रहा है। ठीक है, तो जो वो डेप्रिशिएशन है हम काउंट कर रहे हैं, वहाँ हमें नेट मिलेगा, और टोटल ग्रॉस इज योर कैपिटल। तो उसकी नेट वर्थ क्या हुई घर की? 95 लाख रुपए आफ्टर 5 ईयर्स, क्योंकि आपको मेंटेनेंस कराना पड़ेगा, उसकी डेप्रिशिएट हो रहा है, सीमेंट गल जाएगा, ईंटें गल जाएंगी, अंदर की ब्रिक्स या जो भी आपके रॉड्स वगैरह डल रखे हैं वो सब गल जाएंगे, टाइल्स गिर जाएंगी, तो आपका 5 लाख रुपए आपका डेप्रिशिएट हो रहा है। मैं लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो आपने बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि लैंड हो सकता है अप्रिशिएट करे ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ओनली। तो ये डिफरेंस है आपका ग्रॉस एंड नेट में। ठीक है, तो अभी समझते हैं जीडीपी और जीएनपी क्या है। जीडीपी हमने देखा कंजम्पशन मेथड में, हम जितने भी 140 करोड़ इंडियंस हैं, हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम सम करते हैं और हमारी जीडीपी काउंट निकल आता है। पर मान लीजिए कोई फॉरेनर आके रह रहा है यहाँ पे, जैसे टॉम क्रूज, या बहुत सारे महाकुंभ में फॉरेनर्स आ रहे हैं, कोई बाहर से आ रहा है, चाइनीज़ आ रहे हैं, जापानीज़ आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आ रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। किसी ने ब्रश खरीदा है, किसी ने कोलगेट खरीदा है, किसी ने कुछ कार खरीदी है, तो वो सबका कुछ ना कुछ कंजम्पशन है। कुछ उसने आपका मूवी जाके देख के आए हो, तो कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं फॉरेनर्स भी, तो वो भी अपनी जीडीपी का पार्ट है। भले ही वो फॉरेनर खर्चा कर रहा है इंडिया में आके, तो नॉट ओनली 140 करोड़, मान के चलते हैं आपके 1 करोड़ फॉरेनर्स भी इंडिया में घूम रहे हैं, बहुत सारे ऋषिकेश में घूम रहे हैं, कसौली में घूम रहे हैं, चेन्नई में घूम रहे हैं, बहुत सारी मेट्रो सिटीज़ में वो रह भी रहे हैं, बिजनेस पर्पज़ के लिए भी आते हैं। तो मान लीजिए 140 करोड़ जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो कंजम्पशन कर रहे हैं, उसका हमें जीडीपी निकल के आएगा। ठीक है, अब ऐसा मान के चलिए कि वो इंडिया में आए एक फॉरेनर्स, कोई भी, उसने क्या किया, वो यहाँ कंजम्पशन तो कर रहा है, पर उसने यहाँ 1 करोड़ रुपए कमाया और 1 साल में, और 10 लाख रुपए खर्चा किया, क्योंकि आप 70-80 हज़ार में इंडिया में आराम से रह सकते हैं, राउंड फिगर के लिए मैं 10 लाख बोल रहा हूँ। तो उसने क्या किया, 10 लाख रुपए आपने कंजम्पशन किया, तो 10 लाख रुपए आपकी जीडीपी में काउंट हुआ, बट वो जो 90 लाख का प्रॉफिट लेके वापस जा रहा है, वो आपकी जीडीपी का पार्ट नहीं है। वो जो आपकी यूएस का है मान लीजिए, तो वो उसकी जीडीपी का पार्ट है, वो उसकी जीएनपी का पार्ट है। अभी इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे रतन टाटा जी हैं, उनका बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर यूके में भी है। तो यूके में जो कार बन रही हैं, जैसे रेंज रोवर है, जैगुआर है, वो सब बाहर बनती थी अब से पहले, या फिर जो भी स्टील प्लांट्स हैं उनके, वो सब जो बाहर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ उन्होंने फैक्ट्री लगाई, वहाँ उन्होंने वर्कर्स को हायर किया, और वहाँ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन आपका नेटवर्क बनाया, वो सारा काम उन्होंने वहाँ किया, वो वहाँ की जीडीपी है यूके की। बट जो वो प्रॉफिट लेके आ रहे हैं, वो इंडिया की जीएनपी में काउंट होगा, जीडीपी प्लस बाहर से आया हुआ प्रॉफिट, ये आपका जीएनपी होता है। फिर से एक और एग्जांपल से समझते हैं।
आपका आईफोन, मान लीजिए स्टीव जॉब्स की जो कंपनी है आईफोन, एप्पल, वो आईफोन बेच रही है, मैकबुक बेच रही है, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में बेंगलोर में या कहीं आसपास फैक्ट्री लगाई हुई है, वहाँ असेंबली लाइन बहुत बड़ी है, प्रोड्यूस भी हो रहा है आईफोन 16। तो फैक्ट्री लगाई, हमने देखा था प्रोडक्शन मेथड से वो सब काउंट करेंगी जितना प्रोडक्शन हो रहा है और वो हमारा जीडीपी निकल आएगा। बट अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, जो फैक्ट्री से उन्होंने पूरा आईफोन बेचा, मान लीजिए एक आईफोन 1 लाख रुपए का है और आईफोन को बनने में 70,000 रुपये लगते हैं, जो 30,000 का प्रॉफिट है पर पीस, वो एप्पल का प्रॉफिट है, वो एप्पल का प्रॉफिट है। तो वो कहाँ जाएगा, वो यूएस की जीएनपी में काउंट होगा। ऐसी चाइनीज़ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स उनके आते हैं, उनको हम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ की जीडीपी और प्लस उनकी जो कंपनी यहाँ कमा रही हैं, जैसे हम एमआई, रियलमी, वीवो वगैरह के जो भी हम फ़ोन यूज़ करते हैं, वो फैक्ट्री यहाँ लगा रहे हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारी सेल बढ़ा रहे हैं, बट वो प्रॉफिट लेके जा रहे हैं वहाँ पे, वो उनकी जीडीपी और उनकी जीएनपी का पार्ट है। तो आप डिफरेंशिएट करते हैं जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या है। हमारी जीडीपी मान लीजिए $100 बिलियन की है, एक हाइपोथेटिकल फिगर, वैसे हमारी $4 ट्रिलियन की है, बट मान लीजिए $100 बिलियन की हमारी जीडीपी है। और रतन टाटा, एयरटेल या जो भी आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे अपने जो बाहर जाके कमा रहे हैं, रिलायंस है, महिंद्रा है, जैसे बहुत सारी अफ्रीका में कार्ड्स टाटा और महिंद्रा की हैं, ये सारे बिजनेस टाइकून्स, ओयो अभी चाइना में एक्सपेंड कर रहा है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, तो ये सब क्या है, ये वहाँ जाके जो प्रॉफिट कमा के ला रहे हैं वो हमारा ऐड हो रहा है जीडीपी में और उससे हम जीएनपी बोलते हैं। तो जीडीपी हमारी मान लीजिए $100 बिलियन थी और वो प्रॉफिट और लेके आए $5 बिलियन का, तो हमारी जीएनपी जो है वो हो गई $105 बिलियन। ठीक है, बहुत आसान है। तो हमारी जीएनपी हमारी जीडीपी से ज़्यादा होगी इंडिया के केस में। अब चाइना का केस समझ लेते हैं। मान लीजिए चाइना ने जो प्रोड्यूस किया, वो अंदर जो प्रोड्यूस किया, उनकी इकोनॉमी है जो भी $18 ट्रिलियन की या $20 ट्रिलियन की, 20 मान के चलते हैं। पर उन्होंने क्या किया, रियलमी, वीवो, बहुत सारी हैवी मशीनरी, बॉयलर्स, टरबाइन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, जो भी आपका सामान आता है, सेमीकंडक्टर्स, ईवी में जो लिथियम आयन बैटरी है, बहुत सारी स्टील भी हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो वो जितना भी उन्होंने प्रॉफिट बनाया, तो उनका क्या हुआ, जीडीपी प्लस बाहर से जो पैसा आ रहा है उनके पास, जो उनकी कंपनीज हैं, तो क्या हुआ, उनकी जीएनपी हो गई जीडीपी प्लस जो बाहर से पैसा आ रहा है। अब बाहर से पैसा कहाँ से आ सकता है, यूएस में भी वो काफ़ी हुवाई वगैरह के 5G नेटवर्क पे जितना चल रहा था क्रैश, कनाडा में, अफ्रीका तो ऑलमोस्ट उन्होंने कॉलोनाइज कर रखा है ड्यू टू वेरियस फैक्टर, बहुत सारा डिपेंडेंसी है अफ्रीका की चाइना पे, और बहुत सारे मिनरल्स हैं जो वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो जितना भी पैसा या प्रॉफिट बाहर से उनके पास आ रहा है, ये उनका हो गया जीडीपी प्लस जीएनपी। पर अब एक और यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन इसका समझना पड़ेगा, फिर अपन यूएस को डिस्कस करेंगे। मान लीजिए जैसे चाइनीज कंपनी बाहर जाके कमा रही हैं, ऐसे यूएस फैक्ट्रीज या यूएस की कंपनीज भी तो चाइना में जाके अपने प्लांट लगा रही हैं। जैसे टेस्ला का बहुत बड़ा प्लांट है, एप्पल भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो वो जीडीपी या जीएनपी से माइनस हो जाएगा, जो भी वहाँ से अपना पैसा लेके जा रहा है। फिर से समझाते हैं ये कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए यूएस की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं चाइना में, जैसे टेस्ला हुआ, बहुत सारी विंडोज़ आपके लैपटॉप भी बिक रहे हैं, एप्पल के मैकबुक हैं, आईफोन हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज जो जाके चाइना में एक्सपोर्ट कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, वो अपना प्रॉफिट वहाँ से लेके जा रहे हैं। तो जो ये प्लस हुआ, मान लीजिए आपका जीडीपी, आपने जो प्रोड्यूस किया, कंज्यूम किया, या इनकम हुआ जिस मेथड से आपने कैलकुलेट किया, और आपका बाहर का प्रॉफिट, ये आपका ग्रॉस हो गया। बट अगर आपको नेट देखना है, नेट जो हमने पहले कॉन्सेप्ट सीखा, तो नेट में क्या होगा, ग्रॉस माइनस जो आपकी कंट्री से बाहर जा रही है इनकम, वो आपका नेट इनकम हो गई। तो आपकी जीएनपी क्या हुई, आपने जो बाहर के एक्सपोर्ट से कमाया, इंटरनल प्रोडक्शन से कमाया, और जो आपकी कंट्री से बाहर गया पैसा, वो
तो दिस इज जीएनपी। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी काउंट कर सकते हैं, बट अभी इस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे, वो अपन एनएनपी पे डिस्कस करें। वो बहुत ही अलग टॉपिक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बट डेप्रिसिएशन को अभी यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। अब यूएस का केस लेते हैं। यूएस में क्या है, आप तो सोचेंगे यूएस की जीएनपी तो बहुत ही ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो तो वर्ल्ड लीडर है। नाइकी, एडिडास, एप्पल, विंडो, गूगल, यूट्यूब, सब कुछ वहीं से आ रहा है ऑलमोस्ट। अगर आईपी और इनोवेशंस की बात करें, 80% ऑफ इनोवेशंस आर कमिंग फ्रॉम यूएसए। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हाई टेक और लो प्रोडक्शन इकोनॉमी है। लो प्रोडक्शन मतलब वहाँ पे बहुत सारी कंपनी वो इंटरनली नहीं लगाते हैं, वो चाइना में लगाते हैं, वो इंडिया में लगाते हैं, वियतनाम में लगा रहे हैं, और जो हाई टेक काम है वो करते हैं वहाँ। ऐसी बात नहीं है वहाँ गरीबी नहीं है। तो वहाँ की जीएनपी जीडीपी से कम है। वहाँ की ज़्यादातर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन है? टेस्ला तो है, रोल्स रॉयस भी है, पर टोयोटा भी है, बहुत सारी जापानीज़ कंपनी भी हैं, बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी भी हैं जो मैक्सिको से आ रही हैं, बहुत सारी जर्मन कंपनीज भी हैं, फोक्सवैगन है, बहुत सारी कंपनीज है। तो वो वहाँ से प्रॉफिट ले जाती हैं। तो वहाँ यूएस का जीएनपी जीडीपी से कम है, पर फिर भी वो $28 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इस डिस्कशन से आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर आपको इन्फ्लुएंस देखना है किसी कंट्री का एक दूसरी कंट्री पे या ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आप जीएनपी में कंपैरिजन करेंगे, ना कि जीडीपी में। हम आगे जाके रियल जीडीपी भी देखेंगे। वो एक इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है फॉर द इकोनॉमिस्ट, नॉट फॉर द नॉर्मल पीपल, क्योंकि वो तहकीकात कर देंगे क्या काम कर रहे हैं। जैसे जेपी मॉर्गन है, वो आपकी जीडीपी के नंबर्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, वो रियल जीडीपी के नंबर में इंटरेस्टेड है। वो भी हम समझेंगे, वो आपके डेप्रिसिएशन कॉस्ट, आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, वो उस सब में इंटरेस्टेड है। क्या फ्यूचर पॉलिसीज आप बनाने वाले हैं, किस तरीके से वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो वहाँ इंटरेस्टेड है। तो जीडीपी और जीएनपी बहुत ही आसान है। मतलब जो आपके नेशनल्स ने बाहर से कमाया वो आपका ऐड हो जाएगा आपकी इकोनॉमी में। अब $100 बिलियन तो आपके रेमिटेंस ही आ रहे हैं, तो जो भी आपकी जीडीपी होगी प्लस वहाँ पे $100 मिलियन आप ऐड कर दीजिए। पर हमने ये भी देखा था, हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं ऑयल पे, या एनर्जी डिपेंडेंट कंट्री हैं जो बाहर से हमारा एनर्जी आ रहा है, क्योंकि केजी बेसिन तो हमारा उतना ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। हम तो बाहर से गल्फ से या रशिया से या फिर घाना से या फिर वेनेजुला से ऑयल लेते हैं। तो क्या है, हमारा पैसा बाहर भी बहुत चला जाता है। तो जो भी नंबर निकल के आएगा वो हमारा जीएनपी होगा, एब्सोल्यूट नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हमें हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ पता चलती है कि जीडीपी की स्ट्रेंथ क्या है। बट स्टिल वी आर गुड विद द नंबर्स। अब चाइना की तो जीएनपी बहुत ही अच्छी है जीडीपी के कंपैरिजन, क्योंकि अफ्रीका में देखिए उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जितना वो कमा रहे हैं कोई नहीं कमा रहा है। हम्बन टोटा में उन्होंने $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया श्रीलंका में। क्या इतनी छोटी इकोनॉमी इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट और रिटर्न जनरेट कर सकती थी? सबको पता था नहीं कर सकती थी, बट उन्होंने उसको स्ट्रेटजिकली यूज़ किया। ठीक है, तो चाइना, ये आपका इन्फ्लुएंस बताता है कि आपकी जीएनपी क्या है, कहाँ कौन सी कंट्री कितना इन्वेस्ट कर रही है, वहाँ से कितना रिटर्न लेके आ रही है। अगर यूएस खुद ही प्रोड्यूस भी करने लग जाए तो सोचिए, नाइकी, एडिडास, आईफोन, विंडो, डेल, लेनोवो, ऑल दिस कंपनीज कैसे कितना इकोनॉमी और कितना बड़ा जीएनपी बेस बना लेंगे। खुद प्रोड्यूस करे तो जीडीपी इंक्रीज हो गई, और वही एक्सपोर्ट भी करेंगी दूसरी कंट्रीज में। तो क्या होगा, जब एक्सपोर्ट करेंगी तो वहाँ से प्रॉफिट आएगा, तो वो प्लस ऐड हो जाएगा, तो जीडीपी प्लस प्रॉफिट, या जहाँ से भी आप इनकम जनरेट कर रहे हैं आपके नेशनल्स, तो जीडीपी विल बी अ गुड नंबर फॉर देम, लाइक जीएनपी विल बी अ गुड नंबर फॉर देम लाइक यूएसए, बट दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग इन यूएसए। वो बहुत सारा मैक्सिको को देते हैं प्रोडक्शन, बहुत सारा मैक्सिको बॉर्डर से उनका इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज नहीं है। वहाँ पे इनोवेशन, वैल्यू एडिशन, इन सब चीज़ों में ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द जीडीपी एंड जीएनपी। जो भी टाटा ने कमाया वो हमारी जीएनपी का पार्ट है, बट जो टाटा ने फैक्ट्रीज लगाई, लोगों को पैसा दिया, सैलरी दी, वहाँ पे एम्प्लॉय जनरेट किया, वो उनकी जीडीपी का पार्ट है, उनकी मतलब यूके की या बाकी जिस कंट्रीज में उनके प्लान है। और सेम यूएसए के साथ है, जो यूएसए ने यहाँ से प्रॉफिट जनरेट किया वो उनकी जीएनपी का पार्ट है, बट दे आर हेल्पिंग अस टू ग्रो आवर इकोनॉमी ऑल्सो। इकोनॉमी मीन्स जीडीपी, और वो हमने पूरी साइकिल बताई थी। अगर वो सैलरी देंगे
तो यहाँ पे लोगों को पैसा मिलेगा, वो कंज्यूम करेंगे, खर्चा करेंगे और हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हम टैक्स लेंगे और वो साइकिल पूरा चलता रहेगा। सेम विद द चाइना। चाइना क्या कर रहा है, बहुत सारे प्लांट्स इंडिया में लगा रहा है और हमने उनकी फंडिंग भी रोक रखी है कोविड के बाद, गलवान क्लैशेस जो हुआ था। बट फिर भी वो बहुत सारे प्लांट ऑलरेडी लगा चुके हैं मोबाइल वगैरह के, तो वो हमारी जीडीपी को इंक्रीज तो कर रहे हैं, बट वो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा बाहर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो उनकी वो जीडीपी हमारी ग्रो कर रहे हैं, पर जीएनपी उनका ग्रो हो रहा है। वो जो प्रॉफिट लेके जा रहे हैं हमसे, वो कहीं अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजन में, जैसे हम मन टोटा खरीदना या फिर पाकिस्तान को एड देना, या अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजन में उनको हेल्प कर रहे हैं और एक हम पे कॉस्ट इम्पोज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए वो $30 बिलियन यहाँ से कमा के गए, जो भी मोबाइल फैक्ट्रीज हैं चाइनीज़ वाले, $15 बिलियन का उन्होंने पाकिस्तान को 5th जनरेशन जेट फ्री दे दिए या फिर लीज पे दे दिए। तो अभी क्या हुआ, ये हम पे कॉस्ट इम्पोज कर दिया। जो हम $15 बिलियन अपने गरीबों को या एजुकेशन में या अपने डिफेंस रिसर्च में लगाने चाहिए थे, अब हमें राफेल या कोई 5th जनरेशन बाय करना पड़ेगा। तो जो कंपैरिजन असली पता चलता है ना, वो जीएनपी से पता चलता है। ठीक है, तो अभी यूएसए देखिए टैरिफ लगा रहा है। ट्रम्प आने के बाद सारे टैरिफ जो वो लगा रहे हैं, वो कैसे टैरिफ कैसे काम करते हैं। मान लीजिए हम कुछ वहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे अपना बना के, मान लीजिए बहुत सिंपल सा मान के चलते हैं, हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, हम कोई सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे थे। जैसे मेरे जैसा कोई इंजीनियर वहाँ पे बोल रहा है कि मैं $1 लाख पर ईयर आपसे लूँगा कोई भी सर्विस बनाने का, पर अगर उन्होंने 25% टैरिफ लगा रखा है, तो इवेंचुअली दे हैव टू पे $1,25,000 टू मी। जो भी फिर वो $25 कहाँ जाएगा, वो उनका टैक्स में चला जाएगा। पर अगर मान लीजिए पाकिस्तान पे वो टैक्स नहीं लगा रखा है, तो उनका 1 लाख ही होगा। तो वो इंजीनियर उनका सस्ता पड़ा ना। मान लीजिए यूक्रेन पे नहीं लगा रखा है, तो इसलिए टैरिफ से एक कंट्री को डिसएडवांटेज हो जाती है। पर मान लीजिए एक टैरिफ की भी यहाँ पे जीएनपी में टैरिफ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए सर्विस सेक्टर की डिपेंडेंसी हमने बना ली पूरी दुनिया पे और उन्होंने टैरिफ लगा दिया हम पे, तो जो पहले माल 1 लाख का पड़ रहा था, वो 1,25,000 का पड़ेगा उनको। तो उनका भी नुकसान है, बट वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे। अगर जनरल टैरिफ है तो कंट्री के लिए प्रॉब्लमेटिक है, पर अगर किसी सर्विस पे या किसी प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाया है तो दैट इज़ गुड। जैसे हम टैरिफ लगाते हैं या ड्यूटी लगाते हैं, वो पर्टिकुलर किसी चीज़ पे लगाते हैं। जैसे हमने पूरी की पूरी बाइक लेके आओगे आप बाहर से, हार्ले डेविडसन, तो आपको टैरिफ लगेगा 40% का, जो भी लग रहा है। पर अगर आप इंडिया में उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप जीएसटी जो देते हैं वो देंगे। तो हमने पर्टिकुलर एक किसी सेगमेंट पे या 2-3 सब सेगमेंट पे या 20 सेगमेंट पे लगा रखा है। बट अगर कंट्रीज फ्लैट टैरिफ लगा देते हैं किसी कंट्री पे 10%, 20%, तो वो दोनों के लिए नुकसान है। तो ये हमें बताता है रियल स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी, कि आपकी इकोनॉमी और डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज। अब मान लीजिए जितना भी चाइनीज पैसा कमा रहे थे यूएस से, जितनी भी अपनी गाड़ियाँ या अपने मोबाइल्स या अपने जो भी टेलीकॉम सर्विसेज, जो भी आपका स्टील इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करके जो भी आपका काम वो कमा रहे थे, तो आपने टैरिफ लगाए तो उनकी एडवांटेज कम हो गई। मान लीजिए अब टाटा और कोई चाइनीज स्टील कंपनी कॉम्पीट कर रही है, इंडिया पे टैरिफ नहीं है, वो स्टील प्रोड्यूस करने के लिए दोनों को $1 लाख लगते हैं, तो उनका 1,10,000 का होगा और हम 1 लाख में बेच पाएंगे। हम मतलब रतन टाटा या भी लक्ष्मीपति मित्तल, जो भी इंडियन स्टील कंपनी है, तो वो सस्ता खरीदेंगे, सेम क्वालिटी है। नो, तो ये टैरिफ का फायदा भी है, नुकसान भी है, बट वी नीड टू कीप मॉनिटरिंग ऑल दीज थिंग्स। तो अगर आप किसी कंट्री का कंपैरिजन देखना है, हाउ दे आर बिहेविंग, दैट इज अ जीएनपी, नॉट द जीडीपी। बिकॉज जीएनपी आपकी रियल पिक्चर, आपकी कंट्रीज में कितना इनोवेशन हो रहा है, आप बाहर से जाके कितना पैसा कमा रहे हैं। आप जैसे चाइना का बहुत एक अच्छा केस है। चाइना एक बहुत बड़ा मिरेकल है फॉर दिस 21st सेंचुरी, और अगर आप उससे नहीं सीख सकते ना, तो आप कहीं से नहीं सीख सकते। चाइना एक क्लोज इकोनॉमी भी है और एक ओपन इकोनॉमी भी है। मान लीजिए एप्पल अगर वहां आता है, तो दे लर्न क्विकली। उन्होंने क्या किया, वन प्लस बना लिया। तो वो जो बाहर की कंपनीज में अपने यहाँ प्रोडक्शन तो करने देते हैं, बट उसको बहुत जल्दी रेप्लिकेट कर लेते हैं अपनी लोकल टेक्नोलॉजी के साथ और फिर बेचने लग जाते हैं सस्ते दामों में। जितने भी आप एडिडास है, जो भी है, वो सब वहाँ बन रहे हैं, पर उनके अपने भी ब्रांड्स हैं। जितने भी मोबाइल हैं वो भी वहाँ बन रहे हैं। हैवी मशीनरी जो जर्मनी में से हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो चाइना से भी मिल जाएगी हमें।
बॉयलर्स, हैवी मशीनरी, टरबाइन्स, शिप, लिथियम आयन बैटरी, सब कुछ चाइना से मिल जाएगा। वो तुरंत रेप्लिकेट करते हैं। बाहर की कंपनीज जो प्रॉफिट लेके जा रही हैं वो उसे मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, बट दे आर नॉट क्लोज इकोनॉमी एट ऑल। बट उन्होंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस डाल रखी हैं। अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए दे विल रेप्लिकेट योर टेक्नोलॉजी विद इन 1 ईयर और 2 ईयर और एटलीस्ट 10 ईयर इफ इट इज़ अ लाइक वेरी लाइक यूनिक और नीश टेक्नोलॉजी। तो ये चाइना की केस स्टडी जीएनपी और जीडीपी के रेस्पेक्ट में बहुत कुछ आपको सिखाता है कि कैसे वो बिहेव कर रहा है। एनएनपी एंड एनडीपी क्या है? एनएनपी क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। और एनडीपी क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। और एनएनपी क्या है? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब जीडीपी क्या है? जैसे मान लीजिए आपकी कंट्री में किसी ने फैक्ट्री लगाई, मान लीजिए जामनगर वाली फैक्ट्री लगी, अपने मोटे भाई ने फैक्ट्री लगाई और अपना जो भी फैक्ट्री में 100 बिलियन या 200 बिलियन की फैक्ट्री लगाई, वो आपकी जीडीपी में काउंट हो गया क्योंकि आपने प्रोड्यूस किया, कंजम्पशन जो भी आपके मेथड्स हैं वो आप जानते हैं। पर उसका डेप्रिसिएशन भी होगा ना। मान लीजिए कोई उन्होंने ऑयल स्टोरेज टैंक या गैस स्टोरेज टैंक लगाया, वो पुराना हो रहा है, जंग लगेगी, भले ही आप पेंट कर लीजिए 10-15 साल में, तो उसका डेप्रिसिएशन होगा। मान लीजिए वो 15 साल में यूज़ करने के लायक नहीं बचता है और वो 15 लाख का खरीदा है आपने, तो हर साल जो 1 लाख रुपए का डेप्रिशिएट हो रहा है। ये जो लिस्ट है कैसे कौन-सा प्रोडक्ट कैसे डेप्रिशिएट होगा वो गवर्नमेंट पब्लिश करती है। उसके अकॉर्डिंग वो रखने हैं। जैसे फ़ोन है, 5 साल में वो डेप्रिशिएट हो जाएगा। 10,000 का खरीदा है, तो वो 5 साल में खराब है, मैक्स। तो हर साल वो 2,000 रुपए का डेप्रिशिएट हो रहा है। तो वो आपकी एनडीपी आ गई, जीडीपी माइनस डेप्रिशिएशन। और एनएनपी क्या है? जीएनपी माइनस डेप्रिशिएशन। मान लीजिए जो आपने प्रॉफिट वहाँ से कमा रहे थे जिस भी मशीनरी से, मान लीजिए आपने एक रेंट पे बाइक चलाई हुई है पाकिस्तान में और उससे रेंट कमाने, क्योंकि मैं वहाँ फैक्ट्री लगाने का तो अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, बट मान लीजिए आपने कोई बाइक रेंट पे चला रखी है और वहाँ से आप 1,000 रुपये आपका प्रॉफिट मिल रहा है। बट जो आपने 50,000 रुपये की वहाँ पे स्प्लेंडर प्लस आप रेंट पे चला रहे हैं, वो डेप्रिशिएट हो रही है। 1,000 रुपये तो आपके आ रहे हैं, पर वो डेप्रिशिएट हो रही है। मान लीजिए वो 10 साल चलेगी मैक्सिमम, तो हर साल 5,000 रुपये का डेप्रिशिएशन हो रहा है आपका, ठीक है? तो उसके पहले 1,000 रुपये मिल रहे थे आपको, जब वो पुरानी होगी तो कोई 900 देगा, कोई 800 देगा, फिर 700 देगा और फिर यूज़ भी करना बंद कर देगा। तो वो आपकी एनडीपी और एनएनपी को रिफ्लेक्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, सीखते रहिए, बने रहिए। बहुत ही आसानी से सारे कॉन्सेप्ट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में। अगर आपको नहीं समझ में आया कुछ भी, कमेंट में बताइए। आई विल ट्राई टू गिव अनदर एग्जांपल। बहुत आसानी से मैंने अभी जो भी बेस्ट हो सकता था उससे कंक्लूड करने की कोशिश किया, बट लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन हाउ कैन वी इम्प्रूव और कहाँ पे आपने स्टक किया है, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी, कीप क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।